नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर से। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर संदिग्ध बैटरी और सर्किट बरामद हुए हैं और इसके बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। खबर है कि जिस किस्म की बैटरी और सर्किट मिले हैं, इनका इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, यानी बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। आपको बता दें, हम मौके पर डॉग स्क्वाड है, लेकिन जिस तरीके से कल जम्मू में बस स्टैंड के पास ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा बल कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, पूरी तरह चौकस हैं। और जम्मू एयरपोर्ट के बाहर ये जिस किस्म की बैटरी और सर्किट मिला, इसके बाद थोड़ा सा एहतियात जरूर वहां बरता जा रहा है, इसीलिए वहां पर डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है। फिर बता दें आपको, जिस किस्म की बैटरी और सर्किट है जो बरामद हुई है, इससे आईडी बनाया जा सकता है। आईडी में इस किस्म की बैटरी और सर्किट इस्तेमाल होता है। आप देखिए तस्वीरों में मेटल डिटेक्टर्स लेकर के वहां पर जांच अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं है। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपके सामने। कुछ संदिग्ध चीजें मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। कल ही जम्मू में बस स्टैंड पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके बाद आज एयरपोर्ट के बाहर कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है और सघन तलाशी अभियान। ये देखिए, ये आपको वहां एक अधिकारी के हाथ में दिखा जो सामान है। इसी के बाद दरअसल प्रशासन जो है वो सतर्क हुआ है। ये कुछ बैटरी हैं और कुछ सर्किट से जुड़ा सामान है और सुरक्षा बलों का मानना है कि इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल जो है वो आईडी बनाने में, यानी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में, इंप्रोवाइज्ड बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और हर जगह आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर्स से लेकर के सारे उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई एक्सप्लोजिव भी, कोई विस्फोटक भी तो वहां पर किसी ने छिपाकर नहीं रखा हुआ है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। कल बस स्टैंड के बाहर ब्लास्ट हुआ था और देखा आपने तस्वीरों में सीसीटीवी की कैसे नजर आया, अफरा तफरी मची, भगदड़ मची लोगों के बीच। घायल 30 से ज्यादा लोग हुए थे, 2 लोगों की उसमें जान गई। एक व्यक्ति ने तो आज ही दम तोड़ा है, जो कल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। और उसके अगले ही दिन, यानी कि आज एयरपोर्ट के बाहर यह खबर आई, सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली और उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये वो बैटरी और सर्किट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर पूरी तरीके से चौकन्ना हो गए प्रशासन और सुरक्षा बल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जम्मू एयरपोर्ट से, हमारे संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट। जम्मू बस स्टैंड पर कल हुए ग्रेनेड हमले के बाद आज एयरपोर्ट के पास सनसनी फैली है एक अनजाने बैग के मिलने के बाद। और यहाँ पर देखें, ये अब बैग के अंदर से जो सामान मिला है वो ये देख सकते हैं कि कुछ बैटरीज और सर्किट हैं जो इस बैग के अंदर से मिले थे। इसी को देखते हुए यहाँ पर संदेह हुआ सुरक्षा बलों को और उसके बाद जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इस इलाके की जांच की जा सके, इसे खंगाला जा सके कि आखिरकार कोई हानिकारक चीज़ तो इसके अंदर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बैटरी और इसके अंदर कुछ तारें जो लगी हुई हैं, जिस तरह से ये सर्किट एक बनाया गया था, एक छोटे से बैग में था। ये कहाँ से मिला? ये मेन गेट के बाहर से मिला, एयरपोर्ट के मेन गेट। एयरपोर्ट के मेन। तो है क्या ये? कुछ देखने में क्या लग रहा है? ये जब भी कोई आईडी बनाई जाती है ना, तो उसके लिए एक सर्किट बनाना जरूरी होता है। हाँ। तो ये एक सर्किट है जिसके साथ एक्सप्लोजिव नहीं लगा हुआ है। अच्छा। एक्सप्लोजिव के बिना एक सर्किट है, कोई डेटोनेटर नहीं। ये सिर्फ डेटोनेटर भी नहीं है, लेकिन जो उसका सर्किट जो उसको आईडी को एक्टिव करता है, ये वो सर्किट है। तो ये जानकारी कैसे मिली यहाँ पर? ये हमें तो पीसीआर से, हम पीसीआर बॉम्ब स्क्वाड से आए हैं जी। हमें वहाँ पे फोन आया कि वहाँ पे ऐसा है, तो आप वहाँ पे तुरंत पहुंचे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो आईडी को ब्लास्ट करने के लिए सर्किट यूज किया जाता है, ये वही सर्किट है जो बम स्क्वाड की टीम जो है वो बता रही है। हालांकि इसके साथ ना कोई डेटोनेटर लगा हुआ था, ना ही कोई एक्सप्लोजिव इसके साथ बंधा हुआ था, लेकिन ठीक सामने अगर मैं इलाका दिखाऊंगा तो ये एयरपोर्ट का मेन गेट है और इसके बगल में ही जो है ये जो सर्किट है वो बरामद हुआ है। कुछ एक लोगों को संदिग्ध हुआ था कि शायद, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके के अंदर चलाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो वहाँ पर जो है सर्च कर कर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कहीं यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव तो मौजूद नहीं है। हालांकि अभी प्रिकॉशंस मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं यहाँ पर। और जिस तरह से कल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था जम्मू में बस स्टैंड के अंदर, और जो इनपुट लगातार जेनरिक इनपुट जो मिल रहे हैं उनके
मुताबिक भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या मंदिर हो, वहां पर कुछ इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। ये ठीक सामने आप इन गेट देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का इन गेट है और इस इन गेट के साथ में ही जो लगती हुई दीवार है उसके पास में ही ये सर्किट जो है बरामद हुआ है। फिलहाल किसी तरह की कोई खतरे की बात यहाँ पर जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड बताने से मना कर रहा है, कहने से मना कर रहा है, क्योंकि ये खाली एक सर्किट था, लेकिन सर्किट जरूर निश्चित रूप में आईडी में इस्तेमाल किए जाने वाला था, जिस सर्किट का इस्तेमाल कर आईडी का ब्लास्ट किया जाता है। लेकिन इस सर्किट के साथ ना ही कोई आईडी जुड़ी हुई थी, ना ही कोई एक्सप्लोजिव जुड़ा हुआ था, ना कोई डेटोनेटर था। लेकिन ये अब यहाँ पर कैसे पहुंचा, ये जांच का, ये यहाँ पर किसने रखा, क्योंकि इस इलाके में भी सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं और इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे जो मकसद क्या था और ये आखिरकार इस जगह पर कहां से आया। रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू। और जम्मू से रमन सैनी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए। रमन, आपकी रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी आपसे बात कर रहे थे उन्होंने साफ कहा कि इस किस्म का सर्किट, बैटरीज जो है वो आईईडी बनाने में इस्तेमाल होती हैं। बड़ी खबर अपने आप में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी थे उनसे जब मैंने पूछा कि ये इस तरह की जो बैटरी और सर्किट है वो किस चीज में इस्तेमाल आते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आईडी होती है, आईडी को डेटोनेट करने के लिए इस तरह का सर्किट जो है वो बनाया जाता है। हालांकि एयरपोर्ट का जो इन गेट है, जहां से पैसेंजर जो हैं अंदर जाते हैं, उस गेट के महज 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार है। दीवार के पास ही एक छोटा सा पाउच पड़ा हुआ था। जब संदेह हुआ तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और साथ साथ में डॉग स्क्वाड को वहां पर बुलाया गया और वहां पर जैसे ही वहां पर सर्च किया गया तो उस बैग के अंदर से तकरीबन 8 बैटरीज जो है वो मिली हैं और एक सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। उस सर्किट का जो इस्तेमाल होता है आईडी को विस्फोट करने के लिए, डेटोनेट के लिए। लेकिन सकून की बात एक ये है कि अभी जो उस इलाके की छानबीन हुई है वहां ना किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है, ना ही कोई डेटोनेटर। लेकिन जो बैटरीज हैं वो पूरी तरह से चार्ज थी। जब उनकी तारें आपस में मिलाई जा रही थी तो उसमें से स्पार्क हो रहा था। वो हमें खुद डेमो कर भी जो है उन अधिकारियों ने दिखाया है। और अब एक जांच का विषय जरूर है। जो एयरपोर्ट का पूरा इलाका है वहां पर जो सीसीटीवी हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं और अब पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी सनसनी इस बात को भी लेकर फैली क्योंकि कल जिस तरह से बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड से हमला किया गया था और जान माल की बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और अब एयरपोर्ट के पास इस तरह की चीज मिलने के बाद एक सनसनी जो है जम्मू के अंदर फैली हुई है। और जांच जो है वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से बम डिस्पोजल स्क्वाड और जो आला अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसमें ये कह रहा है कि किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं है क्योंकि कोई उसमें आईडी, कोई एक्सप्लोजिव या कोई डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ है। लेकिन ये चीजें जो हैं एयरपोर्ट के इतने नजदीक कहां से आई, इस बात की जांच जो है वो की जा रही है। रमन, हम भी लोगों से कहना चाहेंगे, खासतौर पर जम्मू के निवासियों से, कि जैसा रमन बता रहे हैं और प्रशासन बार बार कह रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, किसी किस्म की पैनिक करने की कोई वजह नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कल जो कुछ हुआ, बस स्टैंड पर 2 लोगों की मौत हुई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उसके बाद आज एयरपोर्ट पर इस किस्म की संदिग्ध चीजें मिलना, इतना जरूर है कि अब हर किसी को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रमन, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो प्रशासन है, जो सीएस, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल भी कहा था, क्योंकि इनपुट लगातार जो है वो मिल रहे थे कि कश्मीर से कुछ एक ऐसे स्लीपर सेल या आतंकी जो हैं वो जम्मू के अंदर एक्टिवेट हुए हैं और यहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो या धार्मिक स्थल है, उनको निशाना बनाया जा सकता है ताकि जम्मू के अंदर जो एक सामाजिक सौहार्द है, आपसी सौहार्द है, उसको बिगाड़ा जा सके। लेकिन जम्मू के लोगों ने कल भी बता दिया कि किस तरह से वो एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़े हैं और उनकी किसी भी नापाक चाल को वो कामयाब नहीं होने देंगे। कल जिस तरह से बस स्टैंड पर जो है विस्फोट किया गया, ग्रेनेड से हमला कर उसमें जान माल की क्षति जरूर पहुंची है, 2 लोगों की जान गई है, तकरीबन 31 लोग जो हैं इस हमले में घायल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह जब हम उस बस स्टैंड पर गए तो जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी। बसें उसी तरह से चल रही थी और सब कुछ वैसे ही था, लेकिन लोगों के मन में एक डर जरूर था। प्रशासन लगातार लोगों से ये रमन, आपकी एक और रिपोर्ट हमारे पास है, जिस जगह से ये संदिग्ध सामान मिला है, इसके बाद कैसे वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी तुरंत एक्टिव हुई। देखिए, जम्मू बस स्टैंड पर कल हुए ग्रेनेड हमले के बाद आज
एयरपोर्ट के पास सनसनी फैली है एक अनजाने बैग के मिलने के बाद। और यहाँ पर देखें, ये अब बैग के अंदर से जो सामान मिला है वो ये देख सकते हैं कि कुछ बैटरीज और सर्किट हैं जो इस बैग के अंदर से मिले थे। इसी को देखते हुए यहाँ पर संदेह हुआ सुरक्षा बलों को, और उसके बाद जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इस इलाके की जांच की जा सके, इसे खंगाला जा सके कि आखिरकार कोई हानिकारक चीज़ तो इसके अंदर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बैटरी और इसके अंदर कुछ तारें जो लगी हुई हैं, जिस तरह से ये सर्किट एक बनाया गया था, एक छोटे से बैग में था। ये कहाँ से मिला? ये मेन गेट के बाहर से मिला, एयरपोर्ट के मेन गेट एयरपोर्ट के बाहर। तो है क्या ये? कुछ देखने में क्या लग रहा है? ये जब भी कोई आईडी बनाई जाती है ना, तो उसके लिए एक सर्किट बनाना जरूरी होता है। हाँ। तो ये एक सर्किट है जिसके साथ एक्सप्लोजिव नहीं लगा हुआ है। अच्छा। एक्सप्लोजिव के बिना एक सर्किट है, कोई डेटोनेटर नहीं। ये सिर्फ डेटोनेटर भी नहीं है, लेकिन जो उसका सर्किट जो उसको आईडी को एक्टिव करता है, ये वो सर्किट है। तो ये जानकारी कैसे मिली यहाँ पर? ये हमें तो पीसीआर से, हम पीसीआर बॉम्ब स्क्वाड से आए हैं, हमें वहाँ पे फोन आया कि वहाँ पे ऐसा है, तो आप वहाँ पे तुरंत पहुंचे। तो साफ तौर पर रमन, ये बताइए कि अब जो है एयरपोर्ट के बाहर अभी भी ये तलाशी अभियान चल रहा है या खत्म हो गया? जी देखिए, कुछ देर पहले जब हम वहां पर मौजूद थे उस वक्त तक तलाशी अभियान चल रहा था, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे वो एसपी साउथ हो जम्मू सिटी के, वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब वो वहां से चले आए हैं क्योंकि वहां पर किसी तरह का विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं हुआ है, ना ही कोई डेटोनेटर बरामद हुआ है। हो सकता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो इन गेट है उसके बाहर लगा हुआ है, और अब उसके जो फुटेज है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो सामान है, ये बैटरीज है और सर्किट है, ये एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो है किसने रखी और क्या उसके पीछे मकसद हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को ये कि इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साजिश भी हो सकती है जम्मू शहर के अंदर इस तरह की पैनिक क्रिएट करने को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक प्रोपोगंडा वार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चला जा रहा है, तो इसमें पैनिक क्रिएट होने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है, और पाकिस्तान और आतंकियों की हर नापाक जो उनकी चाल होगी उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रहे हैं। रमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।